हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि अगस्त से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। कैसे हम अगस्त से पढ़कर 90% मार्क्स लेके आएँ। क्योंकि आपने क्या है, और जो भी मैं आपको बताऊंगा ना, 90% अगस्त के बाद भी आपको 90% अंक लाना संभव है। जैसे मैं आपको बताऊंगा पढ़ने के तरीके, तौर तरीके, वैसा ही आपको पढ़ना होगा। इससे आप आराम से 90% प्लस प्राप्त कर सकते हैं। कब से? अगस्त से पढ़कर भी आप ऐसा कर सकते हैं। और ये चीज़ मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ये चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको 100% 90% लेके आएगी। 100% सही बात है और आप 90% मार्क्स ला सकते हैं यदि आप, जैसे मैं आपको बोलता जाऊं वैसा आप करें तो। अब आते हैं कि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम में आप 90% कैसे ला सकते हैं। ठीक है, 2023 का ही आप एग्ज़ाम देने जाओगे आप 2023 का। ठीक है, आपने अगर अप्रैल में कुछ नहीं पढ़ा, मई में कुछ नहीं पढ़ा, जून में कुछ नहीं पढ़ा और जुलाई में भी आप कुछ नहीं पढ़े, मान के चलिए नहीं पढ़ पाए, तो मैं अगस्त से लेकर आपकी मार्च तक पूरा ऐसा एक पूरा सिलेबस बनाऊंगा। इस हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको चैनल पे कि आपको 90% प्लस ही मार्क्स मिलेंगे। ये बात याद रखना, क्योंकि सत्र कंप्लीट स्टार्ट होता है अप्रैल से, है ना। तो अप्रैल निकल चुका आपका, मई निकल चुका, जून निकल चुका, जुलाई भी निकल चुका। अगर आपने इसमें 20% भी पढ़ा हो तो आपका गारंटी है 95% की गारंटी मैं लेता हूँ मार्च तक। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि त्रैमासिक, ठीक है, और 6 माह वाले भी एग्ज़ाम पेपर की तैयारी इतने अच्छे से कराऊंगा कि आप भी सोचोगे कि इतने अच्छे से सर ने कराई और हम बहुत अच्छे नंबर लेके आ गए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अगस्त में अगर आपको 90% लाना है तो आपको एक ये गोल है आपका, उसको सेट करना होगा। कौन सा आप चाहते हैं, 70%, 80%, 90%। अधिकतर बच्चे सोचेंगे 90%, तो वो भी प्लस में, है ना। तो आपको बताते चलें कि यहाँ पे हम क्या कराएंगे, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का मतलब रहता है आपका कुछ नहीं है, आपको पीडीएफ के द्वारा हार्ड वर्क कराया जाएगा, प्लस स्मार्ट वर्क कि आपको कम से कम पढ़ा कर 90% आपको लाया जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, अभी आपको बता दूं कि पढ़ने वाला ही कामयाब होगा। याद रखना, आप वो अगर पढ़ोगे तो ही आपको 90% आएंगे। अन्यथा अगर आप सोचोगे कि बाद में पढ़ लेंगे या फिर अभी बहुत टाइम है, ऐसा सोच के पढ़ेंगे, तो आपको ये जो 90% आप सोच रहे हो वो नहीं आ पाएंगे। याद रखना ये वाली बात बच्चों। आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें। एक टॉपर जो होता है वो अपनी कॉपी कैसे लिखता है एग्ज़ाम टाइम में, और वो अच्छे नंबर मतलब 90% 90 से 95% तक कैसे लेके आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही दिमाग में आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पे कि दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को याद कैसे करें। सबसे बड़ी बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो होते हैं ना, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, उनको कैसे याद रखें। इतने बड़े बड़े होते हैं और 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इतने बड़े कैसे याद रखें कि आपको 5 नंबर भी मिल जाएं और हमें ज़्यादा दिक्कत भी ना आए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन रहेगा आपका कि पेपर कैसा आएगा। क्या पेपर कठिन आएगा या पेपर सरल आएगा, या मीडियम जो होता है, ना ही कठिन ना सरल, ऐसा आएगा। अब आपको मैं बता दूंगा, ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। चौथा है हैंड राइटिंग कैसे सही करें। बच्चों, पेपर में अच्छे अंक आने के लिए हैंड राइटिंग भी बहुत ज़रूरी है। याद रखना बच्चों कि अगर आपको पेपर में अच्छे अंक लाने हैं, 90% प्लस लाने हैं, तो आपको हैंड राइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो भी बहुत अच्छी, एकदम क्लीन। ठीक है।
और ये अपना लास्ट क्वेश्चन, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो क्या करें? तो क्या करें उसको हम कराएंगे, याद रखना है। जो हम बताएंगे वो आप करते रहें, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ ना करें। जैसे मैंने आपको बताया ना, स्मार्ट वर्क, ठीक है, स्मार्ट वर्क मैं कराऊंगा आपको एकदम। और बच्चों अब आप देख लें कि सबसे पहले सभी सब्जेक्ट के पार्ट ज़रूर पढ़ें। आपने अप्रैल में नहीं पढ़ा, मई में नहीं पढ़ा, जून में नहीं पढ़ा, जुलाई में नहीं पढ़ा, ठीक है। फिर भी अगस्त से आप पुराने जो पेपर आपने पुराने जो पाठ पढ़े होंगे, पुराने नहीं भी पढ़े हैं तो सारे पाठों को एक एक बार पढ़ें सबसे पहले, ठीक है। काफ़ी टाइम में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मार्च में जाके आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप, मैं जो बोल रहा हूँ तिमाही और 6 माही के, इनको मैं आपको कुछ देर, इसी वीडियो में कुछ देर बाद सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, ओके। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पाठ पढ़ना है सब, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ना है। सबसे पहले आप नोट्स पढ़ें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें और प्रैक्टिस सेट पढ़ें। इन सब की जिम्मेदारी मेरी रहेगी कि आपको प्रोवाइड कैसे कराऊंगा वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। कक्षा 9 की बात कर रहा हूँ मैं और कक्षा 10 की भी कर रहा हूँ, याद रखना ये दोनों कक्षाओं की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काय के, बोर्ड पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दूं, ठीक है, साथ में उनके आंसर्स भी दूं, याद रखना, ठीक है बच्चों। अब आते हैं थोड़ा रिवीजन पर, ठीक है। रिवीजन की हम बात करें तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अभी देख लेते हैं इस सारे सब्जेक्ट के चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ें, जैसा मैंने पाठ बताया कि पाठ पढ़ें, उसके बाद रिवीजन ज़रूर करें। दूसरे दिन सुबह उठकर आपको उन्हीं सारे के सारे सब्जेक्ट को, जो भी पाठ पढ़े हैं अपन ने, उनको रिवीज़न ज़रूर करना है, ठीक है। रिवीज़न करने से क्या होगा, आपको वो 5 दिन तक याद रहेंगे। अगर सुबह उठ के, जैसे रात में आपने पढ़ा और सुबह उठ के आपने उसको रिवीज़न किया ना, तो आपको वो 5 दिन तक याद रहता है, ठीक है, अच्छे से, दिल से एकदम। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा ऐसा मन किया, थोड़ा सा पढ़ लिया, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, सुबह आपको याद करना है उस चैप्टर को, उस क्वेश्चन को, शाम को उसको लिख कर देखना है कि आपको कितना याद है, ठीक है। ये याद रखना कि आपको लिख कर भी देखना है उसको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ याद करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा, सबसे अच्छा तरीका। आज सुबह का पढ़ा, दूसरे दिन सुबह रिवीज़न करें। अगर आज पढ़ा है तो कल उसको रिवीज़न करो, ताकि वो फिर 5 दिन बाद एक बार फिर पढ़ो उसी चीज़ को। अगर ऐसा करेंगे तो आपको ये चीज़ 90 दिन तक याद रहेगी। और 90 दिन बाद अगर आपने एक बार और पढ़ लिया तो 365, मतलब 1 साल तक। और 1 साल बाद आपने पढ़ा तो ज़िंदगी भर के लिए वो कभी नहीं भूलोगे। वो सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसमें चली जाती है। जैसे बता दूं आपको, आपका नाम कोई नींद में भी आपको बोल दे नाम से, आप उठ के खड़े हो जाओगे, किसी ने मुझे आवाज़ दी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं कि आपको क्या क्या मैं प्रोवाइड कराऊंगा और आप क्या क्या करें। मॉडल पेपर आपको दूंगा, प्रीवियस पेपर आपको दूंगा, प्लस आपको भी इसमें क्या करना होगा, आप भी थोड़ी मेहनत करके, मॉडल पेपर आपके पास होंगे, बुक आती हैं, है ना, बुक्स आती हैं ना मॉडल पेपर की, ओल्ड प्रीवियस की और मॉडल की, और प्रीवियस पेपर को भी आपको सॉल्व करके देखना होगा। क्या करना होगा बच्चों, सॉल्व करके देखना होगा एक एक बार, ओके। ये ज़रूर आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते हैं हम, अब तिमाही की बात कर रहा हूँ मैं, त्रैमासिक, ठीक है, और अर्धवार्षिक का। त्रैमासिक और अर्धवार्षिक की बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, याद रखना ये वाली बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर याद दूंगा मैं। साथ में स्टार्टिंग की जो 30 नंबर का आता है ना, उसके मैं आंसर्स भी दूंगा, याद रखना ये, ठीक है। ये मेरी जिम्मेदारी प्रोवाइड कराना, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथ में, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ठीक है। और बताता हूँ आपको, अब आते हैं कि कॉपी कैसे लिखें एक टॉपर की तरह, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि प्रश्न क्रमांक
01, ठीक है। उत्तर जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे उत्तर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको उत्तर चालू कर देना है, लेकिन एक बात का याद रखना, एकदम क्लीन, ठीक है, क्लीन लिखना है। काटा पीटी बिल्कुल नहीं होगी। काटा पीटी अगर आपने नहीं की ना तो ये बेस्ट तरीका होता है, ठीक है, अच्छी कॉपी लिखने का, ठीक। ऐसे ही आपको क्या प्रश्न क्रमांक 2 कर देना है और उत्तर लिखना है। और तीसरी बात आपको बता दूं, ये तीसरा भी बता दिया आपको, रेड पेन यूज़ नहीं करना, नॉट अलाउड। ब्लू पेन अलाउड है, ठीक है, और ब्लैक पेन, ठीक है। ब्लैक पेन और ब्लू पेन अलाउड है, रेड पेन बिल्कुल नहीं है। आप सोचें अच्छा लिखने के लिए। हाँ, एक बात और है, जैसे आप ये लिखेंगे ना तो आप स्केल तो ले ही जाएंगे, है ना। जैसे प्रश्न क्रमांक 03 का उत्तर लिखा ना, तो उसको आप ना थोड़ा सा ऐसे करके कोष्टक में बंद कर दें, ताकि उसको ना एग्जामिनर जो आपको कॉपी चेक करेगा उसको एकदम साफ दिखाई दे कि क्या लिखा है प्रश्न क्रमांक 03 उत्तर, ठीक है। और उत्तर आपको यहाँ से लिखना है, ठीक। जैसे किसी चीज़ के नियम पूछ लिए, उसके बाद ब्लैक पेन से नियम, कोई भी वो होगा, कोई सा भी होगा नियम, और ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट कर देना आपको पैराग्राफ जैसे, ठीक। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको बोला है वो आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा, त्रैमासिक के और अर्धवार्षिक के। याद रखना है बच्चों। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो पुट करूं वो आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ ले सकें। मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।